Principles of Inheritance and Variation, Part 10, Chapter 5, Lecture 21. Good morning, students. I am Dr. Shravani Mukherjee, lecturer in Botany, Marwadi College. Today, we will study about 3 topics: codominance, complementary genes, and linkage. Now, what is codominance? When the dominant character is not able to suppress the recessive character and both the character appear side by side in F1 hybrids. The phenomenon is called codominance. 1:2:1 ratio is found in F2 generation both in phenotype and genotype. Example is the human ABO blood group of codominance and multiple allelism. Students, आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कोडोमिनेंस. कोडोमिनेंस क्या होता है? डोमिनेंस आप जानते हैं, डोमिनेंस एक ऐसा कैरेक्टर है जो दूसरे कैरेक्टर को सप्रेस करता है. यह है डोमिनेंट. यहाँ पर कोडोमिनेंस की बात हो रही है. तो कोडोमिनेंस एक ऐसा फेनोमेनन है जब एक डोमिनेंट कैरेक्टर किसी रिसेसिव कैरेक्टर को सप्रेस नहीं कर पाता है और F1 हाइब्रिड्स में दोनों ही कैरेक्टर डोमिनेंट और रिसेसिव दिखाई पड़ते हैं, तब उसको कोडोमिनेंस कहा जाता है. इसका जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो होता है 1:2:1, यानी इसका दोनों रेशियो ही बराबर होता है. ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्प्लीमेंटरी जीन्स. When two non-allelic independent pairs of genes which interact to produce a trait together, but each dominant gene alone does not show its effect, are called complementary genes. Complementary genes क्या होता है? यहाँ पर दो नॉन एलिलिक, मतलब एक दूसरे के एलील्स नहीं है, कंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट पेयर्स होते हैं और ये इंटरैक्ट करते हैं. कब? जब ये एक साथ रहते हैं एक कैरेक्टर को बनाने में. परंतु जब ये एक साथ नहीं रहते हैं तो वो कैरेक्टर दिखाई नहीं पड़ता है. यानी जब ये एक साथ रहते हैं तभी ये एक कैरेक्टर को शो करते हैं, इसलिए इनको कॉम्प्लीमेंटरी जीन्स कहा जाता है. कॉम्प्लीमेंटरी मतलब एक दूसरे के पूरक. तो जब ये साथ रहेंगे तभी एक कैरेक्टर दिखाई पड़ेगा, इसलिए इसको कॉम्प्लीमेंटरी जीन्स कहते हैं. नाउ लिंकेज. The different genes located on the same chromosome and inherited together are known as linked gene, and the characters taken by their genes are known as linked character. तो linked और linkage क्या होता है? जब एक से ज़्यादा जीन्स एक क्रोमोसोम पर लोकेटेड होते हैं और ये जब भी किसी कैरेक्टर को इनहेरिट करते हैं तो एक साथ रह के ही इनहेरिट करते हैं, तो इसको लिंक्ड जीन कहा जाता है.
और ऐसा कैरेक्टर जो इनके साथ रहने से दिखाई पड़ता है उसको हम लोग लिंक्ड कैरेक्टर कहेंगे। Now explanation of linkage. Genes are arranged in linear fashion on the chromosome. लिंकेज को एक्सप्लेन किया गया कि लिंकेज क्यों होता है। तो जीन्स जो होते हैं किसी भी कैरेक्टर के लिए इनहेरिट करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ये कहाँ रहते हैं? क्रोमोसोम में रहते हैं। किस तरह से अरेंज होते हैं? एक लाइन में अरेंज होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लीनियर फैशन। दूसरा था एक्सप्लेनेशन किसका? लिंकेज का। द जीन्स विच शो लिंकेज आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। यानी कि जो जीन्स एक साथ रह रहे हैं और लिंकेज बना रहे हैं वो हमेशा सेम क्रोमोसोम में ही रहेंगे। थर्ड, द लिंक्ड जीन्स रिमेन इन देयर ओरिजिनल कॉम्बिनेशंस इन द कोर्स ऑफ इनहेरिटेंस। जो जीन्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं तो वो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे और कोई भी नया कॉम्बिनेशन नहीं बनाएंगे। रैदर वो अपना पुराना ओरिजिनल कॉम्बिनेशन को ही शो करेंगे। नंबर 4, द क्लोजली लोकेटेड जीन्स शो स्ट्रॉन्ग लिंकेज while the widely located genes can be separated during crossing over। तो जो जीन्स एक दूसरे के नज़दीक हैं वो कभी भी एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे और उनका जो लिंकेज होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। जबकि जो जीन्स एक दूसरे के दूर में हैं वो सेपरेट हो भी सकते हैं। किस टाइम में? जब क्रॉसिंग ओवर होगा, यानी नया कॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेशन बनेगा। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकेज? Linkage plays an important role in determining the selection and nature of hybrid obtained in plants and animals। लिंकेज का एक बहुत बड़ा रोल होता है किसमें? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में। यही डिटरमाइन करता है कि हाइब्रिड किस तरह से बनेंगे। लिंक जीन अगर एक दूसरे से दूर में रहेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन बहुत अच्छा से होगा। अगर वो नज़दीक रहेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आपने आज तीनों टॉपिक को पढ़ा और ये तीनों टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है जेनेटिक्स में। इसलिए आप इस तीनों टॉपिक को जैसे मैंने आपको समझाया एक बार और पढ़ लीजिए और पढ़ के थोड़ा समझ लीजिए, ताकि आप इसको जब 5 नंबर का क्वेश्चन दे तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकें। ओके, थैंक यू वंस अगेन।